ली यहाँ पर सोने चांदी पहले टच करना चाहेंगे क्योंकि अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है। सोना 2.5% न्यूयॉर्क मार्केट्स में गिरा, चांदी 5% तक लुढ़की और ये सिर्फ न्यूयॉर्क मार्केट्स तक ही नहीं रहा। आज एशियन मार्केट्स खुलते ही हमने कुछ और मुनाफा वसूली यहाँ पर आते हुए देखी। चिराग, कैसे देखते हैं आप सिल्वर प्राइसेस एज ऑफ नाउ, क्योंकि 5% की गिरावट है, ऑलमोस्ट 29 छूने के बाद अब हम 27 के नीचे कर रहे हैं कारोबार। नमस्कार मनीषा जी। इट वाज वेरी एक्सपेक्टेड कि ये करेक्शन कहीं ना कहीं आना जरूरी था फॉर अ वेरी हेल्दी मार्केट। आई बिलीव देयर इज अ करेक्शन मोड यहाँ पे। ऐसा देखा जा रहा है कि ये कंसोलिडेशन मोड पे जाएगा और फिर अपनी चाल बदल के या ऊपर की ओर वापस जाएगा और वापस नीचे आएगा, यही आगे देखने को मिल सकता है। एट द सेम टाइम अगर डीएस्केलेशन देखें, जियो पॉलिटिकल टेंशन थोड़ा सा कम होता हुआ भी नजर आया है, तो उसके कारण भी यहाँ पे करेक्शन और प्रॉफिट टेकिंग ज्यादातर देखने को मिली है। हम्म। चिराग, आप कहेंगे कि बहुत ओवर ड्यू थी ये प्रॉफिट टेकिंग और बिकॉज ऑफ द हाई प्राइसेस खरीदारी भी नहीं आ रही थी, तो कंज्यूमर्स के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से ये प्रॉफिट टेकिंग पॉजिटिव मानी जाएगी? बिल्कुल, ये इसको पॉजिटिव तरीके से ही मानना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो एस्केलेट होते होते जब ऊपर गई थी चांदी, जो $29 का ये साल का हाई है, और एमसीएक्स पे अपने इंडियन इंडियन मार्केट में तो वी सॉ लाइफ टाइम हाई। एट द सेम टाइम अगर देखें तो 78,000 79,000 इज अ गुड लेवल, जहां पे ये इससे नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है इसकी। हम्म। अब आगे जाके एक फेस्टिवल सीजन भी है, शादियां भी शुरू हो रही हैं, अक्षय तृतीया है आगे जाकर, तो किस तरह की सेल्स अब इन करंट प्राइसेस पे एंटिसिपेट करेंगे? जो आप शायद 88 पे कर रहे थे वो अब अराउंड 79 80 की अगर बात करें, तो आपको लगता है सेल्स बढ़ेंगी? क्या वो कैलकुलेशंस में कुछ बदलाव आया है? अ, अभी तक फिजिकल डिमांड अभी तक मार्केट में देखने को नहीं मिली। या। आफ्टर इवन आफ्टर ऑल दिस करेक्शन, हम्म। अभी तक फिजिकल मार्केट में डिमांड नहीं आई है। अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो अभी जो लेंडिंग कॉस्ट है, इंपोर्ट सिल्वर इंपोर्ट का जो लेंडिंग कॉस्ट है, उससे भी अभी काफी डिस्काउंट में मार्केट चल रही है। बट मेरे हिसाब से अगर ये भाव भी अगर यहाँ पे सस्टेन हो गए, तो वी कैन सी फिजिकल बाइंग कमिंग इन, जो ओवर ओवर एंड अबाउट द ग्राउंड का जो सिल्वर है वो मार्केट में आना शुरू होगा, और एक नई डिमांड ये लेवल से हम देख सकते हैं आगे। ओके। किशोर, आप कैसे देखते हैं करंट सिल्वर प्राइसेस? बिकॉज तेजी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर सभी को रही है। जो ये करेक्शन देखने को मिली है, आप कहेंगे ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, और अब सेकेंड हाफ के लिए किस तरह के टारगेट्स हैं? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक यस, आई थिंक करेक्शन काफ़ी टाइम से ड्यू था। एंड जैसा मिडल ईस्ट का जो जियो पॉलिटिक्स, स्पेशली जो ईरान एंड इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो थोड़ा सा प्लेट डाउन है। आई थिंक एज ऑफ नो टेंशंस थोड़ा ईज हुआ है मार्केट, इसके वजह से प्रॉफिट बुकिंग का मोड में है। तो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड होना चाहिए। सिल्वर आपको प्रॉब्ली 79,000 78,000 तक इंडियन मार्केट्स में गिरावट देख सकते हैं। सो इवन एट करंट लेवल्स थोड़ा सा मैं नीचे इसको सेलिंग करके चलना चाहता हूँ। एनीथिंग क्लोज टू अराउंड 79,000 78,500 के आसपास आप शॉर्ट साइड का प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सो 2-2,500 रुपये फर्दर है। अगर बाइंग करना है तो आई विल प्रेफर प्रॉब्ली 75,000 इज़ अ बेटर लेवल टू बाय मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जो अगर 3 4 6 महीने अगर रखना चाहता है, तो प्रॉब्ली एनीथिंग क्लोज टू 72-75,000 के बीच में जो है ना, वो लेवल्स बेहतर लगता है। सो इंट्राडे यस इट्स अ सेल। एनीथिंग अबाउ 80,000 80,500 के आसपास आप बिकवाली करके चले, नीचे में 79,000 का स्टॉप टारगेट रख सकते हैं। जहाँ तक गोल्ड के सवाल है, प्रॉब्ली यहाँ पे भी 70,700 के आसपास इसमें बाइंग सॉरी सेलिंग करके चल सकते हैं। डाउन साइड में आपको 70,200 या 70,000 तक भी आपको लेवल आज देखने के लिए मिल सकता है। किशोर, वो उस लाइन का क्या हुआ कि इस साल 1 लाख के पार? अरे बिल्कुल, वो तो जैसा अपना बात हुआ था, करेक्शन तो सिल्वर में आता ही रहता है एंड इट इज़ ऑलवेज ए वोलेटाइल मेटल। सो आप 30% बढ़ने से पहले 15% करेक्ट होना, वो तो बहुत बड़ी बात नहीं है। वो भी करेक्शन सिल्वर में आपको 2-3 दिन में ही मिल सकता है। सो इट्स अ वेरी हाईली स्पेकुलेटिव एंड हाईली वोलेटाइल मेटल। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ द सिल्वर। सो मुझे उस कन्विक्शन में कोई कमी नहीं है कि सिल्वर नेक्स्ट हाई दिखाएगा एंड प्रॉब्ली लाख को पार करेगा। बट जो इन्वेस्टर्स ऐसा करेक्शन देख सकते हैं और विथहोल्ड कर सकते हैं, उन्हीं के लिए सिल्वर एक इन्वेस्टेबल ऑप्शन है।
एब्सोल्युटली, और जिनको रह गया था चांदी खरीदना वो अब यहाँ पर खरीद सकते हैं। और जैसे कहा गया, अपटिक्स पे बेच के काम करना है, 79,000 नीचे में जा सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म खरीदार हैं तो 75-76 तक का भी इंतजार यहाँ पर किया जा सकता है। साथ ही चिराग, अब यहाँ पर इंडियन इंपोर्ट्स को लेकर क्या है? ऑफकोर्स हम सीपा में जो गैप है उसका फायदा इंडियन मार्केट्स को उठाता हुआ देखते रहते हैं। फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स यहाँ पर पॉजिटिव आने की एक्सपेक्टेशन है, मार्च का भी इंतजार है एज ऑफ नाउ, लेकिन अनऑफिशियल नंबर्स जो आपकी समझ में आ रहे हैं ऑन ग्राउंड, अब कैसे नजर आते हैं? देखिए, जो सीपा का जो इंपोर्ट है उसके अंदर और जो रेगुलर इंपोर्ट है जो दूसरे विदेशी मार्केटों से होता है, उसके अंदर तकरीबन लास्ट ईयर तक 6% का एक गैप था, जो ये साल से मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल इट विल बी 9%। सो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। जो भी पहली चांदी आएगी वो यूएई सीपा एग्रीमेंट के अंदर ही आएगी, और वही की वही चांदी पहले जब तक खपत नहीं हो जाती इंडियन मार्केट्स में, तब तक बाहरी मार्केट से जो यूजुअली चांदी आती थी, वहां से चांदी आना थोड़ा सा रेशियो में बहुत से परसेंटेज पे वो कम हो जाएगा। हम्म। तो कोई एग्जैक्ट कोई फाइनल नंबर जो आप देखते हैं सिल्वर इंपोर्ट्स के लिहाज से? मेरे हिसाब से गोइंग डाउन द होल ईयर वी विल बी मेकिंग एन एवरेज ऑफ 5,500 और एटलीस्ट 6,000 टन्स। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट, बिकॉज लास्ट टू लास्ट ईयर हमने रिकॉर्ड इंपोर्ट्स किए थे। लास्ट ईयर वी वर नॉट इवन नियर टू द रिकॉर्ड इंपोर्ट्स एज इट वाज एंटिसिपेटेड। बट एट द सेम टाइम अगर प्राइस की मूवमेंट के साथ अगर डिमांड अगर देखने की अगर फैक्टरिंग करते हैं, तो मेरे हिसाब से 5,500-6,000 टन चांदी बिल्कुल ये पूरे साल में इंपोर्ट हो सकती है। ओके, तो इंपोर्ट्स की उम्मीद है, कुछ और मुनाफा वसूली भी आ सकती है और मांग यहाँ पर पिकअप करेगी। ऑफ कोर्स देखना होगा वो 9% का जो इंटरेस्ट रेट रादर टैक्स है, जो कस्टम ड्यूटी है, उसके लिहाज से कितना असर यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आता है। ये तो ऑफ कोर्स बात हुई चांदी की। हमारे साथ रिद्धि सिद्धि बुलियन के पृथ्वीराज कोठारी जी भी अब जुड़ चुके हैं। कोठारी जी नमस्कार। और अच्छी खासी मुनाफा वसूली, और इसके बारे में हम बात भी करते रहे हैं कि देर सवेर आनी तो है ही, और 2300 के नीचे के स्तर भी यहाँ पर अब निकलते हुए नजर आए हैं। कैसे देखते हैं आप ये करंट नंबर्स, और आपको लगता है कि अभी भी कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर बाकी है? नहीं, अभी तो मैडम शुरुआत हुई है। आपने देखा होगा कि लास्ट 23-25 स्पॉट पे आके बिट करेक्शन कर देता है। इस टाइम पे इन्होंने 23-25 का स्पॉट को ब्रेक किया है, और उसको मुझे लगता है कि अभी भी $2250 तक का एक करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि अब गोल्ड अगर 23-25 के ऊपर स्पॉट जाता है तो उसमें तेजी दिखती है। बाकी फिलहाल तो कोई तेजी का ध्यान नहीं दिख रहा है। बट नो डाउट है कि फिजिकल मार्केट में माल बहुत शॉर्ट है, फिजिकल माल भी बिग बाय हो रहा है। तो मैंने पहले कहा था कि अगर ये लेवल पे आएगा तो लोग गोल्ड यहाँ पे बाइंग में आ जाएंगे। तो धीरे धीरे अब लोग गोल्ड बाइंग भी कर रहे हैं, डिमांड भी है और शॉर्टेज भी है माल की। तो मुझे लगता है कि अगर इस प्राइस के ऊपर रहा तो इम्पोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। कोठारी जी, आपने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, और अगर 2250 के स्तर भी देखने को मिलते हैं तो और कितनी मंदी फिर नीचे में देख सकते हैं? नहीं, देखिए, अगर ऊपर जाना है तो उसको करेक्शन आना चाहिए। बट अब एक डाउनफॉल, अगर आप पहले जो $2,000 का हम एकदम लो देखते थे, वो इस साल का लो $2150 के आसपास ही है। $2150 इसका लो रहेगा, बॉटम रहेगा। बट गोल्ड का है यही है कि गोल्ड में आप ज्यादा मंदी, सिल्वर अलग बात है, बट गोल्ड में आप इससे करेंसी जस्ट लाइक अ करेंसी, इसमें कोई हेज ऑयल के सामने करता है, कोई सिल्वर के सामने करता है। तो ये एक तरह की इंस्ट्रूमेंट है, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई इंश्योरेंस के सामने करता है। तो मुझे लगता है गोल्ड कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन है, या डॉलराइजेशन है, या गोल्ड अपना इंटरेस्ट कट है, या डेट सीलिंग है, उस किसी ना किसी इफेक्ट उसको गोल्ड पे आते रहता है। तो गोल्ड मुझे ज्यादा मंदा नहीं दिखता। ठीक है, करेक्शन, वी होप दैट करेक्शन था, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बढ़ नहीं रहा था, क्लियर कट देख रहा था कि सिर्फ स्पेकुलेटिंग बाइंग हो रही है और लोगों का स्पॉट ट्रिगर कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे देखिए, जैसे 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 इंडिया में बाइंग चालू होती है वैसे प्राइस को फॉल करते रहता है। अब इंडियन मार्केट में प्राइस को थोड़ा हाई रखेंगे, लोग फिर से बाइंग करने जाएंगे कि अरे प्राइस वापस नहीं बढ़ जाएगा। पर धीरे धीरे हमको बाइंग देते रह रहे हैं, हर भाव में हम जो भाव में चाहेंगे वो भाव में बाइंग देते रह रहे हैं। कोठारी जी, इसका इंडियन मार्केट्स में किस तरह का कैलकुलेशन निकलेगा फिर, अगर हम 2250 2150 जैसे लेवल्स देखते हैं तो? देखिए, 67-68,000 अभी बॉटम हो गया है, हार्डली इंक्लूडिंग जीएसटी की मैं बात कर रहा हूँ। 68-69,000 आए तो बहुत बड़ी बात है। बट नो डाउट मुझे ज्यादा मंदी नहीं लग रही है। जिस करेक्शन आता है, जो भी करेक्शन आता है, उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। और रही बात ज्वेलर्स के लिए या जिसके पास स्टॉक पड़ा है, उसको स्टॉक सेल करके इस प्राइस के ऊपर अभी जो हायर और अगस्त का गोल्ड एमसीएक्स में बाय करना चाहिए, उनको काफी ज्यादा मुनाफा वसूली हो जाएगी।
काफी सारे ज्वेलर्स की यहाँ पर ओपन अनफिक्स्ड बाइंग भी पड़ी हुई थी, आपको लगता है अब वो समय है यहाँ पर भी क्लियर करने का? नहीं, अभी देखिए जो मार्केट में डिस्पैरिटी थी वो अब खत्म हो खत्म हो गई गई। है। इसके पहले जब मार्केट प्राइस एकदम सडनली शूट हुआ था, जब $40 $45 डिस्काउंट हो, अब जाके वो डिस्काउंट सब खत्म हो गया है। हम्म। तो इस हिसाब से कि सिल्वर में अभी भी डिस्काउंट काफी है, बट गोल्ड के अंदर डिस्काउंट खत्म हो गया और गोल्ड अभी इंपोर्ट होना चालू हो गया है। तो मुझे लगता है कि प्राइस एक सस्टेन हो जाएगी, फिजिकल डिमांड रहेगा तो प्राइस को एक जगह पे आके उसको स्टेबल कर देगा। तो आई थिंक $2250 स्पॉट के अंदर मैं देख रहा हूँ कि वो इस वीक में भी आना चाहिए, बट उसके बाद में फिर धीरे धीरे बाजार ऊपर ही मूव होना है। यानी कि डायरेक्शनल चेंज यहाँ पर नहीं है, एक प्रॉफिट टेकिंग, एक करेक्शन बहुत ज़रूरी थी यहाँ पर। जिस तरह से प्राइसेस भाग चुके थे वो फाइनली इस हफ्ते में शायद हम होता हुआ देखेंगे। बहुत शुक्रिया चिराग आपका साथ जुड़ने के लिए, और कोठारी जी आपका भी साथ जुड़ने के लिए, और वो तमाम चीज़ों पर एक लाइट भी डालने के लिए। मेटल्स पे अब यहाँ पर